Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, suppose 0.825 mole of an ideal gas undergoes an isothermal expansion as energy is added to it as heat Q. If figure shows the final volume Vf versus Q, what is the gas temperature? The scale of the vertical axis is set by Vf is equal to 0.3 meter cube and the scale of the horizontal axis is set by Qs is equal to 1800 जूल। तो हमें एक आइडियल गैस गिवन है एंड उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन के द्वारा उस पर हीट को ऐड किया जा रहा है एंड उस प्रोसेस के दरमियान जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.825 एंड हमें वॉल्यूम वर्सेस हीट अप्लाइड का हमें ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ की मदद से हमें टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला तो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जो सेकंड वन है वो होगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तो ये दोनों हमारे की कंसेप्ट हो गए, इन दोनों का यूज करके हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे गिवन होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पर यहाँ लिख देता हूँ बट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो हो गया क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसके लिए उसका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो होएगा। तो हमारे पास मिला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि जो सिस्टम पर हीट को ऐड किया जा रहा है वही उस पर वर्क डन होगा, ठीक है ना। तो सिस्टम के द्वारा वर्क डन होगा वो कितना होगा कि जितना उस सिस्टम को हीट मिल रही है तो उसी से वो वर्क डन कर देगा सारा का सारा, बिना अपने एक भी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए या घटाए, ठीक है ना। तो ये डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो गया। अब हमें पता है वी नो दैट वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे गिवन होता है, तो वो गिवन होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई। ये आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार की प्रोसेस है उसमें कैसे वर्क डन होता है वो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, सब में, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू मिलेगा एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी इन, ठीक है। एंड यहाँ से टेम्परेचर को कॉमन बना देंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देखो टेम्परेचर का जो इक्वेशन आ गया वो हो गया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी आई। अब हमें सबकी वैल्यू गिवन है बट हमें जो डेल्टा क्यू एन वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो ग्राफ से निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे ग्राफ से निकलते हैं। तो हमें ये जो फाइनल वॉल्यूम है ये वाला वो हमें गिवन है वी एफ एस एज ए वी एफ एस, ठीक है। तो वो है हमारे पास 0.30 मीटर क्यूब एंड जो इनिशियल था वो ये वाला था, ये वाला वी। तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं देख तो देखते हैं। तो ये जो बॉक्स बन रहे हो कितने वो गिनते जाइए। ये जो ये वाला बॉक्स की लेंथ है, हाइट है, ठीक है, वो हम गिनते हैं कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः एंड ये लगभग 6.5 है, ठीक है। ये जो लेंथ बन रहे हैं यूनिट लेंथ बॉक्स के वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो है उसको रफली 6.5 मानते हैं। तो हमारे पास 6.5 हाइट के लिए
जो वैल्यू निकल के आई वो है 0.3। ठीक है, तो वन बॉक्स के लिए कितनी होगी, क्योंकि हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 0.3 के लिए क्या थी, 6 यूनिट लेंथ थी, सॉरी 6.5 यूनिट लेंथ थी। ठीक है ना, 6.5 यानी कि 6.5 यूनिट लेंथ। तो 1 यूनिट लेंथ के लिए वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी, मान लो कि वो वी वैल्यू मिली, तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो यूनिट स्टेप की वैल्यू मिली वो मिली 0.3 डिवाइडेड बाई 6.5 यानी कि 0.046 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो यूनिट लेंथ है या फिर यूनिट स्टेप है वॉल्यूम का ग्राफ का, वो मिला हमें 0.046। वैसे ही हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, कैसे आपको बताता हूँ, आगे बताता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। अब डेल्टा क्यू क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। ठीक है ना, इसके लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि फाइनल एंड एंडिंग पॉइंट की वैल्यू में गिवन है। तो क्यू फाइनल यानी कि ये वाला पॉइंट एंड क्यू इनिशियल यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके बीच का जो गैप है वो कितना गिवन है, तो क्यूएस की वैल्यू गिवन है 1800 जूल, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है उसकी वैल्यू गिवन है 1800 जूल, एंड जो ये वाला पॉइंट है उसकी तो वैल्यू है 0 जूल। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1800 जूल। ठीक है ना, तो हमें डायरेक्ट मिल गई। तो यहाँ पर हमें कुछ डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब हमें वी इनिशियल भी चाहिए ना, ये वाला पॉइंट भी चाहिए, तो वी इनिशियल कैसे मिलेगा, तो ये यूनिट स्टेप की लेंथ टाइम कितने स्टेप है, तो ये एक स्टेप हो गया, एक दूसरा तीसरा एंड फोर्थ, तो 4 टाइम्स 0.046 करेगा तो आंसर आएगा या ये वाला पॉइंट का। ठीक है, मैं राइट हैंड साइड लिखा था वो 0.184 मीटर क्यूब। तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम निकल के आ गया, ये हमारा फाइनल था, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा काउंट करना पड़ता है, जैसे आपको ग्राफ निकलना आता हो तो ऐसा आपके लिए इजी बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले में रख देंगे, तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू मिलेगा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1800, एन की वैल्यू क्या थी हमारा 0.825, आर की वैल्यू है 8.314 टाइम्स एल एन वी एफ अपॉन वी आई। अब वी एफ क्या मिला, वी एफ मिला हमें 0.3, तो ये 0.3 एंड जो वी आई था वो क्या मिला हमें 0.184, 0.184। तो चलो पहले डिनोमिनेटर का सोल्यूशन निकाल दे, तो हमारे पास है 0.825 टाइम्स 8.314 टाइम्स एल एन, एल एन में है 0.3 डिवाइडेड बाई 0.184, तो डिनोमिनेटर में आंसर निकल के आ गया 3.35। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3.35। यहाँ से टेम्परेचर की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई 1800 डिवाइडेड बाई 3.35 इज इक्वल टू मिलेगा 537.31 केल्विन। ठीक है, तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज T is equal to 537.31 Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.